Hello students, let's continue the chapter Red Trap. During one of the long dark evenings just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. During one of the long dark evening just before क्रिसमस से जस्ट पहले, डार्क इवनिंग्स मीन अंधेरा हो गया था शाम के समय, जब लॉन्ग एक लंबा टाइम होता है, जब विंटर्स का सीज़न होता है तो बहुत लंबा दिन होता है. द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर, जो मास्टर स्मिथ था, मास्टर स्मिथ मीन जो बड़ा वाला लोहार था, और उसका हेल्पर दोनों सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस के पास, जो भट्टी थी, भट्टी के पास बैठकर वेट कर रहे थे फॉर द पिग आयरन मीन्स जो कच्चा लोहा था उसके पिघलने की प्रतीक्षा कर रहे थे. विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि उस समय भट्टी पर चढ़ाया हुआ था. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, जिससे कि उसको एनविल क्या होता है कि जब जो लोहा होता है उसको गर्म करके और गर्म करने के बाद में उसको सॉफ्ट कर लिया जाता है, ताकि जो भी चीज़ उससे बनानी हो तो उसको उसी शेप में ढाला जा सके. तो उसको एनविल करने के लिए रेडी किया जा रहा था. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration, though, as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. Every now and then, यदा कदा, अब और तब, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, one of them, उन दोनों में से एक उठता, टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ से उस ग्लोइंग मीन्स जो चमकदार और बहुत अधिक मात्रा में जो वो लोहा था उसको, जिसको पिघलाने के लिए भट्टी पर चढ़ाया हुआ था, उसको स्टिर करने के लिए, उसको हिलाने के लिए बार बार उठता, और रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पलों में वापस लौट आता, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, पसीनों से पूरा ड्रिप करता हुआ. दो, हालांकि एज वॉज द कस्टम, जैसे कि कस्टम था, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़, वो एक लंबी सी शर्ट पहने हुए होता था और वुडन शूज़ का पेयर पहने हुए होता था. क्यों वुडन शूज़, क्यों? ताकि जब वो भट्टी के पास जाए तो उसका टेम्परेचर इतना हाई होता था जिससे कि वो आग ना पकड़ सके, इसलिए. All the time there were many sounds to be heard in the forge, तो हर समय वहाँ भट्टी के पास तरह तरह की आवाज़ें सुनाई देती रहती थी. द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, वहाँ पर जो वो बेलोज मीन्स होता है, जो एक एपरेटस होता है जिससे कि फायर को जलाया जा सके. जैसे आप लोगों ने कभी गांव में देखा हो, गांव में जब चूल्हे होते हैं तो चूल्हे में आग जलाने के लिए एक लंबा सा आयरन का पाइप होता है और उससे हवा फूंकी जाती है ताकि आग को जलाया जा सके. तो बिल्कुल वैसे ही इस फोर्ज में आग को जलाने के लिए जो वो बेलोस थे उनसे उनकी आवाज़ आती थी, और बर्निंग कोल क्रैक्ड, जो जलता हुआ कोल था उसके बार बार क्रैक होने की आवाज़ भी आती थी. द फायर बॉय शोवल्ड चारकोल इनटू द मो ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो फायर बॉय था वो चारकोल को, शॉवल्ड मीन्स फावड़े से उठाता और उसको भट्टी के मुंह में डालता था, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्लैटर मीन्स साउंड, आवाज़ करता था. आउटसाइड रोवर्ड द वाटरफॉल, और बाहर वाटरफॉल एक झरने की आवाज़ आती थी. एंड अ शार्प नॉर्थ विंड, और उत्तरी डायरेक्शन से, उत्तरी दिशा से हवा चलती थी जो कि विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और हवा के झोंके के साथ जो उसके थपेड़े थे वो ब्रिक टाइल रूफ पर लगते थे. उस ईंटों से बनी हुई छत पर हवा के थपेड़े बारिश के साथ लगते थे. तो ये तरह तरह की साउंड्स थी जो वहाँ पर सुनाई देती थी. It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge
until he stood closer to the furnace. तो शायद यही रीज़न था कि जो वहाँ पर वो ब्लैक स्मिथ फोर्ज के पास बैठा हुआ था उसको ये पता ही नहीं चला इस सारे शोर के कारण कि कोई व्यक्ति ने गेट खोला और वो अंदर आया और बिल्कुल उसके पास आकर, भट्टी के पास आकर खड़ा हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into warm themselves in front of the fire. Surely निश्चित रूप से it was nothing, ये कुछ नहीं था, कोई इसमें अनयूजुअल, कोई असाधारण बात नहीं थी किसी पुअर वेगाबॉन्ड के लिए, किसी गरीब इधर उधर घूमने वाले व्यक्ति के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, कि उस रात को वहाँ पर रुकने के लिए इससे अच्छा कोई शेल्टर हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पर जो फोर्ज का ग्लो ऑफ लाइट थी, जो भट्टी जल रही थी, उसके प्रकाश ने, उसकी लाइट से, उसकी हीट से वो अट्रैक्ट हुआ था। और इसके अलावा विच एस्केप थ्रू द सूटी पेन्स एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, वो अपने आप को उस भट्टी के आगे आग के सामने बैठकर वार्म भी कर सकता था। और इसके साथ साथ जो वहाँ के पेन्स थे, जो विंडो पेन्स थे, वो सूटी पेन्स मीन्स जो आग से धुआं निकलता है, धुएं की वजह से वो काले हो गए थे, तो उनकी वजह से बाहर का कुछ भी उनको दिखाई नहीं देगा। The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. तो जो ब्लैक स्मिथ था उसने उस इंट्रूडर मीन्स जो बाहर से व्यक्ति आया था, मीन्स जो वो वेगाबॉन्ड था, उस पर कैजुअली एक दृष्टि डाली। He looked the way people of his type usually did, और उसने बिल्कुल इस तरीके से देखा जैसे कि मोस्टली लोग उसके जैसे करते हैं। विद अ लॉन्ग बियर्ड, एक लंबी सी दाढ़ी, डर्टी रैग्ड, गंदे बहुत ही खराब कपड़े, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप्स डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, और उसके गले में एक रेड ट्रैप, चूहेदान का गुच्छा जो कि उसकी चेस्ट तक लटकता हुआ था। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. उसने वहाँ पर रुकने के लिए परमिशन मांगी और जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने गर्दन हिलाकर nodded a haughty consent without honoring him with a single word, बिना कुछ बोले बहुत ही बेरुखी से उसने उसको कंसेंट मीन्स परमिशन दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग, उस ट्रैम्प ने, रेड ट्रैपर ने कुछ नहीं कहा। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, क्योंकि वो वहाँ पर बात करने नहीं आया था, वो केवल अपने आप को गर्म रखने और उसको शेल्टर चाहिए था, सो दैट ही मे स्लीप देयर, वो वहाँ पर सो सके, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचा था। In those days, the Ramsau iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. तो उन दिनों रैम्सो आयरन मिल का जो मालिक था वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीन्स फेमस आयरन मास्टर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसकी सबसे बड़ी एम्बिशन क्या थी, वॉज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, कि मार्केट में अच्छे प्रकार का जो लोहा था उसको शिप आउट करना, उसको बाहर भेजना। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन। ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, तो वो दिन में भी और रात में भी, टू सी, वहाँ पर देखने के लिए आता था कि जो वर्क था वो अच्छे से सही से हो रहा था या नहीं, और जितना पॉसिबल हो सके वो राउंड लगाता था। एट दिस वेरी मोमेंट, तो उसी पल, ही केम इन टू द फोर्ज, वो वहाँ उस भट्टी में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड, क्योंकि उसका एक नाइटली राउंड था, इंस्पेक्शन करने के लिए वो वहाँ पर पहुँचा। नेचुरली
The first thing he saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. तो ये बात नेचुरल थी. सबसे पहली बात जब उसने उसको देखा, was the tall ragamuffin who had eased his way so close, कि जो उसके गंदे रैगमफिन, जो उसके गंदे बेकार कपड़े थे, उनसे पसीने की इतनी स्मेल आ रही थी कि जैसे ही वो उस फर्नेस के पास गया, वो फर्नेस की वजह से उसके गीले पसीने से भीगे कपड़ों से स्टीम निकल रही थी और वो स्टीम से बहुत स्मेल आ रही थी. द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. तो जो आयरन मास्टर था उसने ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया. हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर. और वो ब्लैक स्मिथ जिसने कि एक बहुत ही कैजुअली उसकी तरफ देखने की कृपा की. ही वॉक क्लोज अप टू हिम. वो उसके पास गया. लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली. अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जो आयरन मास्टर था डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ. ब्लैक स्मिथ का एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया. कैसे कि जब वो फोर्ज में आया था तो ब्लैक स्मिथ ने उसको कैजुअली देखा था, बिना कोई शब्द बोले उसको परमिशन दे दी थी, उसकी तरफ देखा भी नहीं था. बट जो आयरन मास्टर था वेंट टू क्लोज हिम एंड looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face. और उसके बाद उसने उसकी जो स्लाउच गंदी सी हैट थी उसको उसके फेस से हटाया ताकि वो उसको अच्छे से देख सके. बट ऑफ कोर्स इट्स यू निल्स ऑल्फ, ही सेड, हाउ डू यू लुक. तो उसको देखकर उसने उसको गलत समझ लिया और एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई. निल्स ऑल्फ उसने उसको समझा और उसको कहा कि अरे तुम तो निल्स ऑल्फ हो, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है, तुम कैसे दिखाई दे रहे हो. तो इस तरह से उसने उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया. ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो. थैंक यू.